सोचो, एक ऐसी बस्ती हो जहाँ पर हर एक घर के अंदर एक अलग ही प्रकार का डर बैठा होता है, जहाँ पर बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन तब भी उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका गुमान ना आप कर सकते हैं और ना ही मैं। और तो और उसका जवाब गांव वालों के पास भी नहीं है। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुरा की है, जहाँ पर हर एक रात एक नया मोड़ का जन्म होता है। साथ में एक अलग ही प्रकार का डर पैदा हो जाता है हर एक घर के अंदर। जबकि सोनपुरा देखने में एक छोटा सा साधारण सा गांव लगता है, लेकिन उनके बीच था एक बहुत ही भयानक सा डर, जिसको बोलने में किसी की भी शक्ति नहीं हो रही है। गांव में पिछले कुछ समय से एक के बाद एक 14 लड़कियां अचानक से एक ही हालत में पहुंच जाती है। और तो और जब उनका जांच पड़ताल हुआ तो डॉक्टर का कहना था कि ये प्रेग्नेंट थी। घटना की शुरुआत होती है एक रात से। पायल अचानक से जोश से चिल्लाती है, माँ, पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा? अभी तो तुम ठीक थी। रघुवीर तुरंत उसको अस्पताल लेके चल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब जांच हुआ, रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर बोलता है, हमें अफसोस है, आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट निकली। यह सुनते ही रघुवीर के हाथ कांपने लगे। डॉक्टर साहब, यह कैसे हो सकता है? पायल रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, कसम से। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं। समय बीतता गया, धीरे धीरे सच सामने आने लगा। सिर्फ एक ऐसा ही केस नहीं था, बल्कि पूरे गांव में 10 से भी ज्यादा लड़कियां इस हालत में पहुंच गई थी। ये हालात देख के गांव में एक नया नियम और नया रूल पास हुआ। दरवाजे रात को बंद, खिड़कियां बंद और सभी एक ही कमरे में सोते। लेकिन फिर भी यह घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अगली सुबह रघुवीर पहुंच जाता है एसपी अंजलि राठौर के पास और बोलता है, मैडम, हमारी बस्ती खत्म हो रही है। अंजलि पहले ये सुनती है और पहले हंसती है, ये क्या बक रहे हो। लेकिन जब रघुवीर सीरियस कंडीशन में आके सीरियस बात बोलता है, तो ये कहानी सुनने में और सुनाने में भी दिलचस्प लगने लगती है। जैसे जैसे हालात गुजरते गए, उसी प्रकार का रघुवीर सुनाते गया एसपी मैडम को। एसपी मैडम का चेहरा बदल गया और ये बोली, ये मामला अब मैं खुद हैंडल करूंगी। एसपी मैडम ने सबसे पहले अपने एक इंस्पेक्टर अर्जुन को गांव में भेजा जांच पड़ताल करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब हर एक घर, हर एक गांव, हर एक मोहल्ला, हर एक जगह चेक किए, लेकिन उनको एक दिन का सभी सबूत नहीं मिला। लेकिन उनको एक बात कॉमन सी पता चली, वो ये थे कि रात को अचानक से सभी कोई गहरी नींद में आ जाते हैं और अचानक से कुत्ते भौंकने लगते, लेकिन उसके बाद का कुछ पता नहीं। एसपी मैडम ने यह फाइल पढ़ी और इस केस का जड़ तक जा पहुंची और एक चीज नोटिस की कि यह दुर्घटना सिर्फ रात में होती है और किसी को कुछ याद नहीं। आखिर कैसे? एसपी मैडम का कहना था कि आखिर कौन है ये। अगले दिन एसपी मैडम एक भिखारन का रूप लेके फटे पुराने कपड़े पहनकर गांव में पहुंच जाती है। एसपी मैडम किसी और के घर नहीं रुकती, बल्कि सीधा जाती है रघुवीर के घर और सब सो गए। उसी समय वो जाती है और 12 बजे रात को वो धीरे से बाहर निकलती है और गांव का एक टूटा सा फूटा सा खंडर है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं पे अंजलि मैडम एक हल्की सी आवाज सुनती है और खंडर से निकलते हैं 2 आदमी नशे में धुंध, हंसते हुए। एसपी मैडम हैरान, अरे ये क्या, इतनी रात को ये दोनों कौन है? दोनों जन एक घर के पास गए और एक आदमी दीवार कूदकर अंदर चला गया। अंजलि का शक पक्का में यकीन में बदल गया। आधे घंटे बाद दोनों बाहर निकलते हैं और तभी अंजलि उन दोनों के सामने बंदूक तान देती है और बोलती है, रुको। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ही गन फायर होती है, दोनों डर जाते हैं और पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। यहीं से हो जाता है सच का खुलासा। दोनों को थाने में पुलिस पकड़ ले जाती है और बोलते हैं कि हम अंधेरी रातों में आते थे, घर में छिड़काव कर देते थे स्प्रे का और सब कोई गहरी नींद में सो जाते थे। फिर हम लड़की उठाकर ले जाते थे। और अंजलि मैडम ये सुनते ही आग बबूला हो उठी और बोलती है,
तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? पूरा का पूरा गांव बर्बाद कर दिया तुम दोनों ने। दोनों के ऊपर एक से एक बड़ी बड़ी धाराएं केस लग जाती है। लेकिन अंजलि का मानना था कि अभी भी इस केस से कुछ तो जुड़ा है। आखिर इनके पास इतना सारा नॉलेज कैसे आया? स्प्रे वगैरह वगैरह कहाँ से आया आखिर इतना नॉलेज? वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।